दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों रोज नए नए सियासी ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया और अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों में हलचल मच गई है। मांझी ने विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाते हुए ऐसा तूफान खड़ा किया कि हर कोई उनके अगले कदम पर नजरें गड़ाए बैठा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों की मांग कर दी, जिससे एनडीए के भीतर खलबली मच गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महादलित, मुसहर और भूइयां जाति की ताकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पटना में होने वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की रैली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। मांझी ने झारखंड और दिल्ली चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को वहां एक भी सीट नहीं दिया, जो उनके साथ धोखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को यह भी याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी मौजूदगी से बीजेपी को कितना फायदा हुआ था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की उपेक्षा उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मांझी की नाराजगी को भांपते हुए आरजेडी ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी जैसे अनुभवी नेता को बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पहचान लेना चाहिए। उन्होंने मांझी को तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि दलित और शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ने का यही सही समय है। आरजेडी का यह कदम एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि मांझी का महादलितों में अच्छा प्रभाव है, खासकर मुसहर और भूइयां जातियों में। बिहार की राजनीति में दलितों की आबादी लगभग 16% के आसपास है, जिसमें से महादलितों की संख्या 8 से 9% है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। नीतीश कुमार और मांझी का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक समय था जब नीतीश कुमार ने मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई और नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में मांझी के लिए अपमानजनक जैसे तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर मांझी और उनके समर्थकों ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। अब जब मांझी एनडीए से नाराज हैं, तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि मांझी को हमेशा से सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और मांझी की पार्टी को भी उचित सम्मान मिलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता कुंदन कृष्णन ने इस मामले पर सवालों को टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि एनडीए एक परिवार है और परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मांझी के इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मांझी भले ही बड़े जनाधार वाले नेता न हों, लेकिन उनकी राजनीतिक उपयोगिता सत्ता संतुलन और गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत को बढ़ा देती है। गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसे इलाकों में उनका खासा प्रभाव है। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिली थी, लेकिन उनका महादलित वोट बैंक किसी भी गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। महागठबंधन ने मांझी को अपनी ओर खींचने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी मांझी को अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी वाकई एनडीए से नाराज हैं या यह केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। क्या आरजेडी और महागठबंधन मांझी को अपने पाले में लाने के लिए उतने ही गंभीर हैं जितना वे दिखा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में मचे सियासी घमासान से मिलेंगे, लेकिन यह तय है कि मांझी की राजनीतिक चाल ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक एक अहम भूमिका निभाता है। जीतन राम मांझी की ताकत उनकी पार्टी की सीटों से नहीं, बल्कि उनके महादलित वोट बैंक के प्रभाव से है। यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर कोई मांझी को अपने खेमे में बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी विचार इस वीडियो पर हों, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल राष्ट्रहित मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।